स्वागत है आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं हिस्सेदारी, जिसे कहते हैं बंटवारा। यानी कि हिस्सेदारी बंटवारे में हम सवाल करने वाले हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन आसानी छोटी ट्रिक से हम करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम में कम समय मिलता है तो कम समय में आप अपना लंबे लंबे सवाल आपका ऑप्शन लगा सकें। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक पॉइंट और हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा, सबसे पहले आप देखें। तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं कि राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यदि पुत्र को ₹64 मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी। सवाल की लैंग्वेज ये कह रही है कि पहले राम ने 1/3 भाग दे दिया, बाद में 3/5 भाग दे दिया और बाद में ₹64 बचे उसके पास, तो बचे उसके बाद पहले कितने रुपए थे। सवाल ये कह रहा है, देखिए जो नीचे लटके हैं 3 और 5, तीनों 5 नीचे लटके हैं, इन दोनों नंबर से हम कुछ एक ऐसा नंबर लेंगे ताकि वो दोनों से नंबर कट जाए। यानी कि दोनों से कटने वाला नंबर वो है 15, और भी हो सकते हैं, हम 15 मानते हैं, ठीक है। तो 15 बाद में सवाल ये कह रहा है अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, यानी 15 का हम 1/3 भाग निकालेंगे। 15 का 1/3 भाग निकालेंगे, 5 तियां वो 3 पंजे 15, दो यानी 5। यानी कि पहला जो आया आपका पत्नी का जी, पहले इसने पत्नी दी है, पत्नी को दिया तो कितना आया है वो 5। बाद में है इसका पुत्री, तो पुत्री कितना आएगा। अभी सवाल की लैंग्वेज समझिए, शेष का 3/5, शेष का 3/5 भाग निकालना। शेष यानी कि 15 में से 5 निकल जाएगा, 10 तो बचेगा, तो 10 का 3/5, 5 दूनी होते हैं 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 6। और बाद में क्या है इसका पुत्र को इसने ₹64 दिए, पुत्र, ठीक है। आपका पुत्र आ गया। अब पुत्र की कितने रुपए हैं इसको हमें पता नहीं, देखो पैसे कैसे निकालेंगे। 15 को जोड़ गए 5 और 6 और 5 होते हैं 11 में कितने मिला लीजिए 15 हो जाए 4, यानी कि जो पुत्र की आई है वो 4 है, ठीक है। और 4 और इसमें, लेकिन इसमें 4 नहीं दी रखी है, इसमें तो ₹64 दे रही है। सवाल की लैंग्वेज से ₹64 दी, एक 4 की वैल्यू है वो ₹64 रुपये, 64 तो काट लेंगे, जो 1 की वैल्यू निकाल के आएगी वो आएगी 1600 निकाल के आई। और बाद में इसने पूछा क्या है, इसने कुल संपत्ति पूछी है इसने, तो जो कुल संपत्ति जो हो जाएगी 15 की 16 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ₹2400, 24, ठीक है। आपका जी आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक। इस टाइप से ऐसे सवाल होते हैं बंटवारे में हिस्सेदारी का, और हिस्सेदारी का हम एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक पॉइंट समझ में आए। और जहां समझ में नहीं आ रहा हम कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझसे हर एक पॉइंट आप पूछ सकते हैं। तो देखिए दो सवाल आपको लैंग्वेज समझ में आपको स्क्रीन शो करता होगा। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक के वर्ष में एक को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, तो सी को 5000 रुपये, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले, ठीक है। आपको सवाल की लैंग्वेज समझना है। आपको जो नीचे लटक गए 3 और 4, आपको ऐसा नंबर मानना है जो आपको दोनों से कट जाए, यानी कि 12 मान लेते हैं, ठीक है। 12 मान लेते हैं। बाद में इन्हें क्या ए है और आपका है बी और बाद में आपका सी, ठीक है। उसने क्या करा है कि ए का लाभ यानी कि 12 और 1/3, 3 चौक होते हैं 12, यानी कि जो ए का आया वो आया 4, आई का 4 आया ए का, और बाद में इन्हें क्या है 12 का ही 1/4 फिर से निकाल लेते हैं, 4 तियां 12, जो आपका ए का आया, जो बी का आया 3, ठीक है। 3 आने के बाद जो आपके 12 और 3 कितने, 4 और 3 7 होते हैं, 7 में हम कितने मिला दें, जो 12 हो जाए 5 मिला दें, ठीक है। 5 यानी सी का आया, लेकिन हमें 5 नहीं दे रखा, हमें दे रखा 5000, जो 1 की वैल्यू आई है वो है आपकी 5000 सवाल के अकॉर्डिंग, और सवाल के अकॉर्डिंग हमें जाना है, तो 1 की वैल्यू आपकी 100 आई जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो बाद में इसने पूछा क्या है कि ए का लाभ कितना है, ए को 4 है ये तो 1 में हम 1000 ही गुणा करेंगे तो 4000 तो आएगा ये। अगर आपको सी की बी की पूछता है 3000 आता है, यही
तो 300 आ जाता। और आपका अगर अगर सी की पूछता तो जाएगा 5 आ जाता, बस 500 आ जाता। बस इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं। अगर एक सवाल और देख लीजिए ताकि आपको हर एक समझ में आ जाए। देखिए हिस्सेदारी का सवाल एक और है, जो छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान। आपको क्या पता आपको समझ में आता हो नहीं हो, मगर मैं आपको बताने से बहुत आसान कर सकता हूँ। देखिए 450 रुपये हैं। ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर ए और अनुपात 3 हो जाए और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 5 हो, तदनुसार सी का हिस्सा कितना होगा। बस आपको बहुत ही धीरज रखना आपने सवाल पर। इस सवाल किस टाइप का, सवाल क्या कह रहा है। देखिए जो ए और बी का मान है जो वो है 2 और 3, ठीक है। जो ए का यानी कि यहाँ लिख लीजिए हम आपको, जो मैंने इस सम्मिलित अनुपात का ये सम्मिलित अनुपात का टाइप का सवाल है। अगर सम्मिलित अनुपात आपने नहीं देखा है, जो आपको ये समझ में नहीं आएगा, जो बताने वालों का नहीं देखा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक है सम्मिलित अनुपात की, तो वहां पे जाके देखिए। सम्मिलित अनुपात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ए और बी का है आपका 2 अनुपात 3, और बाद में क्या है ए और बी और सी का है आपका बी और सी का 6 अनुपात 5, ठीक है। आपको ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेना है। ए और बी और सी जो आपको बीच में रखना है, वो आपको ऐसा नंबर रखना है ताकि आपको वो दोनों में आए। ए इसमें भी आ रहा है और बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 नंबर में आ रहे हैं, तो हाँ वो बी आपको बीच में रखना है। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, 3 की वैल्यू क्या है, वो बी की वैल्यू क्या है 3, और सी की वैल्यू इस पार्ट में पता नहीं। जिस नंबर के सामने कोई नंबर नहीं होता, वो जिस नंबर के सामने सी के नंबर के सामने जो नंबर होता है बस हम वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो ए सी के सामने बी का नंबर है 3, तो हम 3 लिख लेंगे, बस वो ही नंबर लिख लेते हैं हम। बाद में 6 की यानी बी की वैल्यू 6 है, 5 सी और सी की वैल्यू 5 है, तो हमें एक की वैल्यू इस पार्ट पता नहीं है, तो जिस नंबर के सामने जो नंबर होता है बस वही नंबर लिखे जाता है। अब बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 5 तियाँ 15। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, 12, 18, 15, तो जी आपको हो रहा है 45 जोड़ के, और 45 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 450 सवाल के अकॉर्डिंग। तो 45 की भी 45 कम 45 दूनी एंड जो एक की वैल्यू आएगी वो आएगी 10, ठीक है। और पूछा क्या है इसमें, सी का हिस्सा कितना है। सी का हिस्सा तो 15 है, और 15 में हम 10 की और 15 की गुणा करेंगे तो 150 तो 150 तो आएगा। बस का यही आंसर है। अगर इसी कंडीशन में हमें बी की वैल्यू पूछता तो एक जीरो हम 18 में लगाए तो 180 आंसर आया था बी का। अगर इसी टाइप से अगर ए का हिस्सा में पूछा होता तो हम 1 जीरो लगा के यहाँ बी की वैल्यू में लगा देंगे, ए की वैल्यू में, तो 120 आ जाता। बस इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं। और इस टाइप के सवाल आपको अगर जिस संबंधित सवाल नहीं आया होगा, जिस सवाल अगर नहीं आया हो बाय चांस, तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस सम्मिलित अनुपात की वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां पे जाके आप देखिए। फुल कॉन्सेप्ट से मैंने सम्मिलित अनुपात बताया और ये सम्मिलित अनुपात का ही सवाल है। अगर वहां पर जाएगा आपको वो वीडियो देखकर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए सम्मिलित अनुपात का एक और सवाल देख लेते हैं, जिसे बंटवारा भी कहते हैं। देखिए एक सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल लेंथी है पर आपको करने में मजा आएगा, समझने का कोशिश कर रही है काम, तो आपको सवाल समझ में आए। लंबा है पर हमको आसानी से मैं बता दूंगा ताकि आपको ये सवाल लंबा लगेगा, पर हम करने में आपको लंबा बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए 3400 रुपये को ए बी सी डी के इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का ए, बी और सी के भागों को सी और डी के भागों के क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात तथा 2 अनुपात और 3 के अनुपात रहे, और बी और डी के भागों का योग पूछाने का जो बी और डी का जो मान निकल के आएगा उन दोनों का योग पूछा है। देखिए सवाल को समझिए बिल्कुल। आप ए और बी सबकी एक वैल्यू सेट कीजिए। पहले तो सबसे पहले इसका काम यही है, जो ए और बी की ए अनुपात और बी की जो वैल्यू है आपकी वो है 2 और 3 सवाल में देखिए आप। बाद में और बी और सी की है, बी अनुपात सी की वैल्यू है जो वो है 3 अनुपात 4 3 अनुपात तो 4 अनुपात 3 है, और आपकी सी
और डी की जो वैल्यू है वो है आपकी 2:3। सवाल में देखिए 2:3। आपको वैल्यू आपकी सेट हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। अब आप ए और बी सी डी का सबका मान निकाल लीजिए। ए बी सी और डी, ए और बी सी डी का सबका मान निकालना है आपको। ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 और बी की वैल्यू क्या है आपकी 3। और इस पार्ट में बी की वैल्यू नहीं पता है, जिसके सामने जो नंबर होता है बस हम वो नहीं लेते। यानी सी के सामने 3 नंबर है तो 3 लिख लेंगे, डी के सामने 3 नंबर है तो हम 3 लिख लेंगे। अब इस पार्ट में आ जाइए, बी की वैल्यू क्या है इसमें 4 और सी की वैल्यू है इसमें 3 और ए की वैल्यू पता नहीं है, जिसके सामने जो नंबर है बस वही नंबर लिखे जाता है। इसके सामने 3 है नंबर और 3 लिखे जाएगा। अब सी की देख ली, सी की वैल्यू आपकी 2, सी की वैल्यू आपकी 2 और डी की वैल्यू आपकी 3। जिस नंबर के सामने जो नंबर है नहीं वो है बस वही लिखे जाएगा। इसके में 2 लिखे जाएगा, इसके सामने जो नंबर है वो 2 लिखे जाएगा। अब सबकी इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 2 चौक 8 और 8 तियां 24, 2 तियां 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 3 तियां 9, 9 तियां 27। ठीक, जो आपकी वैल्यू का सबकी वैल्यू आप निकल के आ गई होगी। और सवाल में देखिए बी और डी का योग पूछा। बी और तो पहले तो आप सबका पहले योग यानी जोड़ लीजिए। सबका पहले जोड़ के आप कितने हो रहे हैं जी, सब हो जोड़ा 85 और 85 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 3400 रुपये। 3400 रुपये दे रखी है और जो 5 यानी कि 85 पंजे होते हैं 34, 85 पंजे होते हैं आपके 34 यानी कि 200 आ जाएगा। और जो 5 और बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, एक जब आप 5 किससे काट लीजिए, 5 की यानी कि 5 चौक 20 यानी कि जो 40 वैल्यू निकल के आई है, एक की वैल्यू 40 निकल के आई है। बाद में इनके पूछा है इसने डी और बी और डी का योग, बी और डी का योग पूछा है इसने। तो बी और डी का योग आपको 51 हो रहा है। बी और डी का हो रहा है। बाद में हम इसकी 40 से गुणा कर लीजिए। जो आप गुणा करने के बाद वो जो आपका आएगा आंसर 20 और 40। बस यही आपका आंसर है। इस टाइप से ये सवाल होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।